अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 63 से 66 तक। आयत नंबर 63 का तर्जुमा। क्या हमने ही उनका मजाक बना रखा था या हमारी निगाहें उनसे हट गई थी? यानी दुनिया में जहाँ हम गलती पर थे या वो भी हमारे साथ ही यहीं कहीं है, हमारी नज़रें उन्हें नहीं देख पा रही। यकीन जानो कि दोज़ियों का ये झगड़ा ज़रूर ही होगा। यानी आपस में उनकी तकरार और एक दूसरे को मुअत्तन बनाना एक ऐसी हकीकत है जिसमें तहल्लुफ़ नहीं होगा। कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ और बदज़ा अल्लाह वाहिद गालिब की और कोई लायक इबादत नहीं। यानी जो तुम गुमान करते हो मैं वो नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें अल्लाह के अज़ाब और उसके अताब से डराने वाला हूँ। 66 का तर्जुमा है, जो परवरदिगार है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, वो ज़बरदस्त और बड़ा बख्शने वाला है। आयत नंबर 63। इस आयत मुबारका में अहले जहन्नम ईमान वालों के बारे में वहाँ पर कहेंगे कि आज हमें वो गरीब और कमज़ोर मुसलमान जिन्हें हम हकीर और कमतर दर्जे के लोग समझते थे, वो हमें आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शायद वो यहीं कहीं हों और हमारी नज़रों से ओझल हों, या हम गलती पर हों जो उन्हें हकीर समझकर उनका मजाक उड़ाया करते थे और वो हकीकत में अच्छे लोग हों और वो इस अजाब से बच गए हों। दोस्तों, आयत नंबर 64 में दोज़ियों के मुकालमे की हकीकत के बारे में बताया गया है। अगरचे रोज़े महशर की हौलनाकियाँ इतनी शदीद होंगी कि किसी को दूसरे की तरफ तवज्जो करने का होश तक ना होगा। ताहम ये एक हकीकत है जिसमें कोई शक नहीं, अहले दोज़ख एक दूसरे के सर इल्ज़ाम देंगे और आपस में झगड़ा कर रहे होंगे। दोस्तों, आयत नंबर 65 और 66 इन दो आयात मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनसबी ज़िम्मेदारी के बारे में बताया गया है कि वो कुफ़ार मक्का से कह दें कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बुरे अंजाम से आगाह कर देना और समझा देना है, और याद रखो कि हकीकी माबूद सिर्फ अल्लाह अकेला है जो तुम्हें सज़ा देने की पूरी कुदरत रखता है। फिर अपनी सिफत कहारी का जिक्र फरमाया कि वो आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है सबका मालिक व मुख्तार है। वो सारी महलूकात पर गालिब है। काफिर उसकी गिरफ्त से किसी वक्त भी बच सकते नहीं, लेकिन अगर गुनाहगार लोग तौबा करें तो उन्हें माफ़ कर देने वाला है। तो आयत नंबर 67 का तर्जुमा है, आप कह दीजिए कि ये बहुत बड़ी खबर है। यानी मैं तुम्हें जिस अज़ाब आखिरत से डरा रहा हूँ और तौहीद की दावत दे रहा हूँ, ये बड़ी खबर है जिससे अर्ज़ व गफलत ना बरतो, बल्कि इस पर तवज्जो देने और संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। आयत नंबर 67 का तर्जुमा है, जिससे तुम बेपरवाह हो रहे हो। मुझे इन बुलंद कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म ही नहीं जबकि वो तकरार कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे मलाए आला से मुराद फरिश्ते हैं, यानी वो किस बात पर बहस कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मुमकिन है इस एहतसाम बहस व तकरार से मुराद वो गुफ्तगू हो जो तहलीक आदम अलैहिस्सलाम के वक्त हुई, जैसा कि आगे इसका जिक्र आ रहा है। आयत नंबर 69 में है, आयत नंबर 70 में है, मेरी तरफ फ़क्त यही वही की जाती है कि मैं तो साफ साफ आगाह कर देने वाला हूँ। यानी मेरे ज़िम्मेदारी यही है कि मैं वो फ़राइज़ और सुन्नत तुम्हें बता दूँ जिनके एहतियार करने से तुम अज़ाब इलाही से बच जाओगे, और इन महरमात व मासी की वजाहत कर दूँ जिनके जनाब से तुम रज़ा इलाही के और बसूरत दिगर इसके गज़ब व अकाब के मुस्तहिक करार पाओगे। यही वो अंदाज है जिसकी वही मेरी तरफ की जाती है। आयत नंबर 71, जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ। ये किस्सा इससे कबल सूरह बकरा, सूरह अराफ, सूरह हिजर, सूरह बनी इसराइल और सूरह कफ में बयान हो चुका है। अब इसे यहाँ भी अजमालन बयान किया जा रहा है। यानी एक जिस्म जिन्स बशर से बनाने वाला हूँ। इंसान को बशर ज़मीन से इसकी मुबाशरत की वजह से कहा, यानी ज़मीन से ही इसकी सारी वाबस्तगी है और सब कुछ इसी ज़मीन पर गिरता है, या इसलिए कि वो बादिल बशर है, यानी उसका जिस्म या चेहरा ज़ाहिर है। आयत नंबर 72 का तर्जुमा, सो जब मैं उसे ठीक ठाक कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। इसमें सो जब मैं उसे ठीक ठाक कर लूँ यानी उसे इंसानी पैकेट में डाल लूँ और उसके तमाम इज्जा दुरुस्त और बराबर कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, मतलब
جس کا میں مالک ہوں، میرے سوا اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور جس کے پھونکتے ہی یہ پیکر حق کی زندگی حرکت اور توانائی سے بہریاب ہو جائے گی۔ انسان کی شرف و عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھونکی گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا ہے۔ تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ سجدہ تحیہ یا سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اس کا حکم دیا۔ اب اسلام میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آیت نمبر 73۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے ملائکہ مسجود بنایا، یعنی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ کلہم سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں پیچھے نہیں رہا۔ اس کے بعد اجمعون کہہ کر یہ واضح کر دیا گیا کہ سجدے میں بھی سب نے بیک وقت ہی کیا، مختلف اوقات میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید اور تاکید تمام میں مبالغے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 74۔ مگر ابلیس نے اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ دوستو، آیت نمبر 67 اور 68 ان دو آیات مبارکہ میں کفار مکہ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر تنبیہ کی گئی ہے کہ قیامت کی خبر کوئی معمولی خبر نہیں جس کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھ لو اور اس دن کے ہولناک مناظر کو اپنے سامنے لاؤ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہارے طرز زندگی کا رخ موڑ سکتی ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 69 سے 74 کا آگے مفہوم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔